अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा अला इबादिहिल लज़ीन इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल तकुम मिनकुम उम्मतन यदऊना इलल खैर यामुरूना बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर। मोहतरम क़तर की जमात के ज़िम्मेदारान और राय हक़ के रुफ़क़ा व रफ़ीक़ात और हमारे हर दिल अज़ीज़ दोस्त जनाब मुश्ताक़ उमरी क़ादरी व उमरी साहब, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या भाई आवाज़ क्लियर है ना? जी बिल्कुल क्लियर है। जी, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक इस्लामी एक आलमगीर तहरीक है और ये आलमगीर तहरीक हमें एक बिरादरी में जोड़ती है, चाहे हम दुनिया के किसी कोने में हों। यही वो मोहब्बत और निस्बत है जिससे हम एक दूसरे से इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं, मुलाक़ातें करते हैं। मोहतरम हज़रात, इसके बाद मैं जनाब मुश्ताक़ उमरी साहब का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने देखा कि आपने जो ये क्लासेस आप चला रहे हैं इसमें बड़ी क़द्दावर शख्सियत से आपने इस्तिफ़ादा किया है और हकीकत यह है कि इल्मी लिहाज से और जमात में सीनियरिटी के लिहाज से भी मैं उसका मुस्तहक़ नहीं हूँ जो आपने मुझसे सुनना चाहा है, लेकिन ये आपके हुस्न ज़न है कि आपने मुझे एक प्रोग्राम दिया है। इस पर मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर साथ साथ आपको मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे हर आने वाले जनरेशन के लिए तहरीक इस्लामी की तारीख़, उसका मिजाज और उसकी रिवायात और वो अहम शख्सियात जो बुनियाद के पत्थर रखे गए उनसे हमारा तारुफ़ और उनसे हमारी आगही बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा लिंक उसकी तारीख़ से नहीं होगा, हम उसके तहरीक के मिजाज को और उसकी रिवायात को हकीकी मानों में हम उसका हक़ अदा नहीं कर सकते। तो आपने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसकी ज़रूरत जगह जगह आज महसूस हो रही है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी बेदारी तो है और तहरीकात से वाबस्तगी भी है। हालात के दबाव की वजह से, फिर इल्म के आम होने की वजह से लोगों के अंदर दीन से रग़बत तो है, लेकिन तहरीक इस्लामी और उसकी रिवायात और उसकी तारीख़ और उसकी उसूली हैसियत से हम वाकिफ़ नहीं हैं, जिसकी वजह से जमात में मसाइल पैदा होते हैं और वो स्पिरिट और रूह हमें कम नज़र आती है जो स्पिरिट हमारी सरगर्मियों के पीछे होनी चाहिए। मैं अपनी बात को तूल दिए बग़ैर आपसे सबसे पहले मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब मरहूम अलैहिर्रहमा के मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहूँगा। इससे क़ब्ल मैं ये कह देता हूँ बिला तकल्लुफ़ कि ये शख्सियात वो हैं, ज़ाहिर है कि हकीकत में हमने इनसे ना मिला है ना इन्हें देखा है, तो हम देखते हैं इन्हें किताबों में या हम सुनते हैं, सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन हमारे पास है। हमने अपने सीनियर्स से सुना,
और कोशिश की कि कुछ चीज़ें आपके सामने जमा करके लाएं। अगर बेहतर होता कि उस शख्सियत से आप इस्तिफ़ादा करते जो शख्सियत उनकी सोबत में रही हो। तो ज़ाहिर है मेरी जो कुछ इन्फॉर्मेशन रहेंगी वो फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो सेकंड हैंड इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि मैं छठे ऑल इंडिया इज्तिमा में जब शरीक हुआ था तो मैं 7th में था। हमें शऊर भी नहीं है कि मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब कौन थे। अभी इस प्रोग्राम के हवाले से मैं इस हैसियत से शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब की तस्वीर मैंने देखी और बहुत कुछ जान लिया। आपके ये प्रोग्राम से मेरे इल्म में ख़ुद इजाफ़ा हुआ। बहरहाल जमात इस्लामी हिंद या तहरीक इस्लामी हिंद, जैसा कि हम जानते हैं कि ये कोई नई तहरीक नहीं है। उमूमन लोग कहते हैं कि जमात इस्लामी नई तहरीक है और इसके बानी मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा हैं। ये बात सही नहीं है। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कार नबूवत और जो ज़िम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर इज्तिमाई तौर पर डाली गई है, उसके लिए हर दौर में लोग काम करते रहे हैं। बाज़ दौर में इज्तिमाई तौर पर मुमलकतें उस ज़िम्मेदारी को अदा करती रहीं और ज़वाल के दौर में इनफरादी तौर पर और बाज़ दौर में इज्तिमाई तौर पर तहरीकें उठती रहीं। इसके समझने के लिए हमें मौलाना मौदूदी का हमें वो किताब पढ़ लेनी चाहिए जो करबला से बालाकोट तक है। तो वो सिलसिले को जब जब इस्लाम और इस्लाम के मुताल्लिक़ ख़तरात और उस तहरीक को दबाने की कोशिश की गई, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उठाया और इस काम को ज़िंदा और जारी रखा। तो हज़रत हुसैन, इमाम हुसैन से लेकर करबला से बालाकोट तक ये तहरीक का सिलसिला है। और हम सब दरमियान में जो इनफरादी कोशिशें की गई उन सब अल्लामा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा इक़बाल, इन सब के अफ़कार और नज़रियात का तसलसल हैं। और मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा ने भी देखा कि ये काम नहीं हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। इसलिए मौलाना ने इस काम के लिए बहुत शदीद, आपको इसका एहसास था, इसको आपने तर्जुमानुल कुरान के ज़रिए से लिखा। और तहरीक इस्लामी हिंद, इसका तारीख़ी पस मंज़र और उसूली पस मंज़र बल्कि जमात इस्लामी का यही है। और मैं बाद में मौलाना सिराज साहब पर कुछ बोलूँगा, लेकिन इतनी बात यहाँ ज़रूर बोलूँगा कि मौलाना सिराज साहब कहा करते थे कि मौलाना मौदूदी को अगर हम बानी तहरीक कहते तो वो मना करते और कहते कि नहीं, दाई तहरीक कहो, कि वो तहरीक जिसको भुला दिए थी उम्मत ने, उस तहरीक की तरफ इन्होंने दावत दी। बानी तहरीक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये दाई तहरीक हैं। और इस तहरीक इस्लामी के क़ियाम में 1930 ता 1940 का ज़माना बड़ा अहम है। ये दौर वो दौर है जो पहली जंग अज़ीम के बाद और दूसरी जंग अज़ीम के बाद, दूसरी जंग अज़ीम से पहले दुनिया में अफ़कार और नज़रियात का जो तसल्लुत था, उसकी उथल पुथल और ज़बर हम देखते हैं। और तहरीक इस्लामी की ज़रूरत के लिए मौलाना मौदूदी ने तर्जुमानुल कुरान जो एक साहब निकालते थे, उनसे लेकर आप निकालना शुरू किए
और आप वो मज़ामीन लिखे जिससे उलमा, वकला, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, शोरा, अदीब सब जानने वाले उसे पढ़ते और मुतासिर होते। आखिरी एक मज़मून मौलाना ने लिखा कि इस्लाही जमात की ज़रूरत। आप सियासी कशमकश हिस्से सुवम अभी जो मौजूदा हालत में है वो है इस्लामी सियासत का आखिरी चैप्टर देखेंगे तो ये मज़मून आपको मिलता है। इसके बाद लोगों ने आपको ख़ुतूत लिखे कि हम आने के लिए तैयार हैं और उस तहरीक का अहिया करेंगे, हम इस्लाम की निशात सानिया करेंगे जो काम रुक चुका है। और इसके लिए बिल आखिर 72 अफराद ने शिरकत की। उमूमन कहा जाता है कि 75 अफराद नहीं बल्कि 72 अफराद ने शिरकत की और 3 अफराद, अब मैं यहाँ तफसील में जाना नहीं चाहता वरना उनका नाम लेता, 1 महीना बाद शिरकत की। ये बानी तहरीक को पहला अमीर बनाया गया और फिर उसके बाद ये काफ़िला अगस्त 1941 से चल पड़ा। यहाँ 1941 से 1947 तक दाई तहरीक मौलाना मौदूदी अलैहिर्रहमा और उनकी दावत पर जमा होने वाले 72 और फिर 1 महीना बाद 75, जिसमें उलमाए कराम, वकला, जदीद और दीनी तालीम से लैस फ़िक्रमंद लोग, जिनकी लिस्ट हमें रुदाद में मिल जाएगी, उन लोगों ने मौलाना मौदूदी को अमीर बनाया और ये काफ़िला आगे बढ़ा। कुछ चीज़ें एक दो कहकर मैं मौलाना यूसुफ पर आ जाऊंगा। पहला, बैतुल माल जो कायम हुआ उसमें 71 रुपये 14 आने थे। तो मौलाना मंजूर नोमानी साहब ने कहा कि मैं दुआने शामिल करके इसको 72 रुपये कर देता हूँ। तब मौलाना मौदूदी ने मना किया और कहा कि नहीं, ये भी एक तारीख़ रहेगी कि जमात इस्लामी के पहले बैतुल माल 71 रुपये 14 आने से जिसका आगाज़ हुआ था और शामिल करने, दुआने शामिल करने नहीं दिया। हिंदुस्तान में जब तक़सीम हुई तो लोग जुड़ते गए। उसमें 1947 तक तक़सीम से पहले बहुत से बेशुमार लोग, काबिल लोग जुड़े। उसमें मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब का भी एक नाम है। लेकिन ये 1946 में रुकन बने और एक साल बाद मुल्क तक़सीम हो गया और मुल्क तक़सीम होने के बाद 1946 ता 1947 ता 1948 एक तातुल रहा तहरीक में, चूँकि हालात बड़े दिगरगुन थे, कम्युनिकेशन के ज़राए बंद थे, मसाइल और मुश्किलात थे, जुल्म और सितम और फसाद बरपा था। तो कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कुछ यहीं मुक़ीम थे, कुछ लुटे पिटे थे, नफसियाती तौर पर मुतासिर थे, हौसला खोए हुए थे। ये मुमकिन नहीं था कि उस तहरीक को इज्तिमाई तौर पर वो एक साल कुछ कर सकें। तो ये एक तातुल है एक साल का, 1947 था 1948। अप्रैल 1948 में इलाहाबाद में पहला इज्तिमा हुआ, लेकिन इससे क़ब्ल इस इज्तिमा के फ़ैसले के लिए चंद लोग जमा हुए इलाहाबाद में। हरवारा जो इलाहाबाद का एक महल्ला है, मोहम्मद
सैयद हुसैन साहब अलाहाबाद के घर पर चंद फ़िक्रमंद लोग जमा हुए और उस हरवारा की नशिस्त में मौलाना मोहम्मद यूसुफ भी शरीक हुए थे। क्योंकि ये 1946 ही में रुकन बन चुके थे, लिटरेचर से तो पहले से मुतासिर थे, लेकिन बाज़ाब्ता रुकन 1946 में बने। तो 1948 के इलाहाबाद के इज्तिमा का फ़ैसला चंद माह कबल जो हरवारा में सैयद हुसैन साहब इलाहाबाद के घर पर हुआ, उसमें मोहम्मद यूसुफ साहब शरीक थे। मोहम्मद यूसुफ साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी थे और इकनॉमिक्स में, माशियात में वो पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमए ऑनर्स थे और साथ साथ आपने एलएलबी भी किया था और आप गवर्नमेंट सरकारी मुलाजिम थे और अच्छे पोस्ट पर थे, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के आप रीडर टू जज थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आप रुकन बनने के 1 साल बाद आपने इस्तीफ़ा दे दिया। वो इस्तीफ़ा का एक छोटा सा वाक़या है, वो आपको मैं सुनाऊंगा। 1946 में आप रुकन बने, 1947 में मुलाजमत छोड़ दी। क्यों छोड़ी? इसलिए छोड़ी कि गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती थी, तो सबको सर्कुलर गया और सबकी शिरकत लाजमी थी। लेकिन आपने 2 अक्टूबर 1947 की गांधी जयंती तकरीब में अपने ऑफिस में, कोर्ट में, इलाहाबाद कोर्ट में हिस्सा नहीं लिया। जब आप 3 अक्टूबर को फिर मुलाजमत के लिए गए तो सबसे पहले जज ने आपको बुलाया, जो अंग्रेज़ जज था, और उसने वजह पूछी कि आप क्यों नहीं आए। तो आपने जो जवाब दिया वो सुनने के काबिल है। मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ने कहा कि मेरा रब उसकी इजाज़त नहीं देता। एक और रिवायत के मुताबिक जब आपने कुरान मजीद की तिलावत शुरू की और सूरह माइदा की ये आयत आपने पढ़ी कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, वो तकरार के साथ है, मौलाना आपको बता देंगे बाद में उमरी साहब। जो कोई अल्लाह के हुक्म के अहकामात के मुताबिक फ़ैसला न करे वही फ़ासिक़ हैं, वही ज़ालिम हैं। वो एहसास आपको सताया जा रहा था। गांधी जयंती भी एक बहाने के तौर पर आ गया। तो जज ने कहा कि आप जो बातें कह रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहे, लिहाजा आप एक तहरीर दीजिए कि वजह आप। तो आपने अंग्रेज़ी में उसे लिख कर दिया। ये सब पढ़ने के बाद उसकी जवाब ये था कि आपने जो बातें लिखी हैं इसमें, इससे अंदाज़ा होता है कि बड़ी इज़्ज़त करता था वो, क्योंकि बड़े कैलिबर के आदमी थे। उसने कहा कि आपका मिजाज के मुताबिक ये मुलाजमत आपको जमती और जचती नहीं है, लिहाजा आप रिज़ाइन कर दें तो मुनासिब रहेगा। तो आप क्योंकि नौकरी छोड़ना ही चाहते थे, आपने मुलाजमत तर्क कर दी कि मेरा रब मुझे गांधी जयंती में शिरकत की इजाज़त नहीं देता, और मेरा रब कलामुल्लाह में कहता है वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, फिर दूसरी आयत में फ़उलाइका हुमुल ज़ालिमून। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पूरे फ़ैसले अल्लाह के हुक्म से हटकर हो रखे हैं, और फिर मैं कैसे, मेरा रब इजाज़त नहीं देता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस तरह आपने मुलाजमत तर्क कर दी। फिर वो 1948 का वो पहला इज्तिमा उन दिगरगुं हालात में इलाहाबाद में हुआ और आप उसमें शरीक रहे। आपकी हैसियत अभी तहरीक में जूनियर ही की थी। तो हसनैन मोहम्मद
हसनैन सैयद जामी साहब जो मौलाना मौदूदी के शूरा के अरकान में से थे, जो 7 अरकान हिंदुस्तान की तकसीम के बाद यहाँ शूरा के बच गए थे, उनमें से दरभंगा के हसनैन सैयद जामी जो जामिया मिल्लिया से फ़ारिग़ थे और वहाँ दरभंगा में मिडिल स्कूल में वो काम करते थे, वो कहते हैं कि सुर्खी माइल लंबा पूरा गोरा चटा एक नौजवान इलाहाबाद के इज्तिमा में अपने गोद में 1 साल के बच्चे को लेकर बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा था। वो उनका बेटा सलमान था। तो आप उस इज्तिमा में शरीक की हैसियत से रहे, जिसकी सदारत मोहम्मद यूसुफ़ साहब आपके हम नामी जो मोहम्मद यूसुफ़ साहब ग़ालिबन टोंक के हैं, उन्होंने इज्तिमा की सदारत की। बाद में उसी इज्तिमा में मौलाना अबुल्लैस इस्लाही साहब को अमीर जमात मुंतखब किया गया और अमीर जमात को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई कि अमीर जमात अपने क़य्यम और अपनी शूरा का इंतखाब कर लें। तो मोहतरम हज़रात, तश्कील जमात इस्लामी हिंद, जिसकी तश्कील 9 फिर से हुई, उन जियालों में मोहम्मद यूसुफ़ साहब भी हैं और उस नौजवान का इंतखाब मोहतरम अमीर जमात, पहले अमीर जमात मौलाना अबुल्लैस इस्लाही साहब नदवी साहब ने आपको पहले क़य्यम जमात के तौर पर मुक़र्रर कर लिया। आपकी 11 की शूरा थी, मरकज़ी मजलिस शूरा, और बशमूल क़य्यम जमात वो 11 शूरा के अरकान में से भी थे। यहाँ यूसुफ़ साहब और आप और आपकी टीम ने सबसे बड़ा कारनामा आपका ये है कि वैसे नाजुक हालात में, जबकि अरकान मुंतशिर थे, डरे हुए थे, नफ्सियाती तौर पर हौसला खोए हुए थे और पाकिस्तान जाने की तरफ मायल और राग़िब थे, और इनकी बड़ी तादाद और पढ़े लिखे और काबिल तालीमी याफ्ता लोगों की तादाद पाकिस्तान मुंतकिल हो चुकी थी, जिसमें ख़ुद मौलाना मौदूदी और आपकी शूरा के अरकान की अक्सरियत और फिर जमात के अरकान की अक्सरियत भी मुंतकिल हो चुकी थी। यहाँ बचे हुए लोगों में 400 या 450 का फिगर आता है, बस उतने लोग थे। उनको मुज्तमे करना, फिर पूरे नज़्म जमात को मुनज़्ज़म करना और फिर उनकी ख़बरगिरी करना, उनके मसाइल सुनना, उनको पाकिस्तान और हिजरत से रोकना, उन्हें हौसला देना और यहाँ काम करने के लिए उन्हें उभारना, ये वो सबसे बड़ा कारनामा है जो अमीर जमात और क़य्यम साहब ने मिलकर अंजाम दिया। मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब जो कफ़ाफ़ लेते थे, कफ़ाफ़ ज़ाहिर है वो सैलरी नहीं होती, वो कोई तनख्वाह नहीं है, कोई मुआवज़ा नहीं है, एक इस्लामी इस्तिलाह है जो इस्तेमाल होती है उतने ख़र्च पर, उतने पैसे पर जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काफ़ी हों। तो जो ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए काफ़ी हों, वो अगर उसकी इजाज़त है वो ले सकते हैं, दिया जा सकता है, दिया जाना चाहिए। तो वो कफ़ाफ़ था 120 रुपये। आपने मुलाजमत छोड़कर 120 रुपये कफ़ाफ़ लेकर अपने आप को एज़ ए क़य्यम जमात आपने वक्फ़ कर दिया, लगा दिया। इसमें भी जब बेटा सलमान बड़े हुए और कमाने लगे तो आप अमीर जमात की खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगे कि ए मोहतरम अमीर जमात, मेरा बेटा कमाने लगा है, लिहाजा आप मेरा कफ़ाफ़ कम कर दीजिए, मुझे इतना ही काफ़ी है जो कुछ सवारी ख़र्च हो। अल्लाह अल्लाह, आपने
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की याद को ताज़ा कर दिया और फिर आपने अपने कफ़ाफ़ को कम करवा दिया। ये है वो इखलास व लिल्लाहियत जो कफ़ाफ़ पर नज़र नहीं, मकसद पर नज़र, काम पर नज़र, मंजिल पर नज़र, नज़्बुलैन पर नज़र और फिर तहरीक इस्लामी की ज़िम्मेदारियों को अदा करने पर पूरी फ़िक्र उसकी। फिर 1956 में बिहार की सरकार ने जमात इस्लामी हिंद को एक कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ऑर्गेनाइजेशन यानी तकरीबी तंजीम कहकर डिक्लेयर किया और वहाँ के अरकान जमात के लिए कह दिया गया कि या तो आप मुलाजमत करें या फिर आप जमात में रहें। बहुत से लोग मुलाजिम सरकार थे, अक्सर टीचर्स थे। तो रुदाद में आती है ये बात कि 20 से ज़ायद अरकान की मुलाजमत चली गई। आप बज़ात ख़ुद पटना तशरीफ़ ले गए, सीएम से मिले, चीफ़ सेक्रेटरी से मिले, जमात इस्लामी हिंद क्या है उसका तारुफ़ कराया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन आपने अपनी ज़िम्मेदारियां अदा की। फिर इसी तरह 1960 में बंगाल के अमीर हल्का अब्दुस सत्तार साहब की गिरफ़्तारी अमल में आई और मीडिया ने लिखना शुरू किया कि जमात इस्लामी हिंद गवर्नमेंट मिशनरी को चलाने में बड़ी रुकावट बन रही है। आप 1.5 माह कलकत्ते में क़ियाम किया। आपने वहाँ भी सीएम से मिले और जमात इस्लामी हिंद क्या है, वो क्या चाहती है, एक उसूली जमात है, सब समझाया। ये अलग बात है कि हालात का दबाव ऐसा था और गवर्नमेंट का प्रेशर ऐसा था कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दस्तूर जमात इस्लामी हिंद का निफाज 1956 से होता है और ये दस्तूर जो बना इसमें जो दिफ़ात रखे गए और ख़ास तौर से नज़्बुलैन की जो दिफ़ा थी, हुकूमत इलाहिया, उसको हटाकर इक़ामत दीन जो तब्दील किया गया, इससे दुनिया जहां की तहरीकात ने सबक लिया। और ख़ास तौर से हमें जानकर यह हैरत होगी कि पाकिस्तान की जमात ने भी जमात इस्लामी हिंद के दस्तूर की बहुत सी चीज़ें अपने दस्तूर में नकल कर लीं और वहाँ भी नज़्बुलैन की इस्तिलाहात को तब्दील किया गया। यहाँ एक बात जो हम कहना चाहेंगे, मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब क़य्यम जमात का पीरियड आपका फिर आप अमीर जमात मुंतखब हुए 1974 में। 1974 में तो दिल्ली का इज्तिमा हुआ पहला, जो आपकी सदारत में हुआ, जो 5वां कुल हिंद इज्तिमा कहलाता है। और फिर 6ठा कुल हिंद इज्तिमा जो वादी खुदा हैदराबाद में हुआ। इन दोनों मौक़ों पर आप ही अमीर जमात थे और आपके क़य्यम मौलाना अफज़ल हुसैन साहब थे और आपके सेक्रेटरीज़ में मौलाना शफ़ी मुनीस साहब थे और आपके एक और सेक्रेटरी मौलाना हामिद अली साहब थे। यहाँ इन दोनों इज्तिमात में, आल इंडिया इज्तिमात में, बैरूनी ममालिक में आपने तहरीक इस्लामी हिंद को मुतारिफ़ कराया। आपके दूसरे बड़े कामों में एक काम ये है कि आपने बैरून ममालिक में जमात इस्लामी हिंद की पहचान ही नहीं थी। सब जमात इस्लामी पाकिस्तान के ही नाम से जानते थे। तो आपने बताया कि नहीं, ये जमात इस्लामी हिंद है और अरब शयूख और गल्फ़ के ममालिक के लोग
और आलम इस्लाम में हिंदुस्तान के लोगों का जो तारुफ़ था, ये गिरे पड़े लोग हैं, हिंदुओं के साथ रहते हैं, ये अभी भी कुछ लोग हिंदी हिंदू बोलते हैं, तो इस तरह का पिटी बिज़नेस करते हैं, ये जुल्म सितम का शिकार हैं, शिर्क में ज़्यादा मुब्तला रहते हैं, ये और इस तरह की बहुत सी गलतफ़हमियाँ यहाँ के बचे कुचे मुसलमानों के ताल्लुक़ से वहाँ थीं। और जमात इस्लामी हिंद तो जानते ही नहीं थे, बल्कि जमात इस्लामी पाकिस्तान का नाम ही मालूम था। तो मौलाना ने ये काम किया, और जब अरब में बहार आई और पेट्रोल डॉलर आए उस ज़माने में, तो आपने उनकी तवज्जो इस तरफ भी हिंदुस्तान के इदारे, मदारिस, मसाजिद और ज़रूरियात की तरफ मबज़ूल करवाईं, और बिल आखिर वो सरसब्ज़ व शादाबी मदारिस में, मसाजिद में, इदारों में वो इमदाद की, वो ताल्लुक़ात की, यहाँ भी हिंदुस्तान में वो सरसब्ज़ी व शादाबी मौलाना यूसुफ़ साहब की देन है। कहा जाता है कि 1974 के दिल्ली के इज्तिमा में तकरीबन 30 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान आलम इस्लाम से शरीक हुए, और हैदराबाद के इज्तिमा में भी लगभग इतने ही लोग शरीक हुए, और इंडोनेशिया के साबिक़ वज़ीर आज़म दिल्ली के इज्तिमा में शरीक रहे, जो मजसूमी जो वहाँ की तहरीक इस्लामी है उसके वो सदर रह चुके थे, और 81 के हैदराबाद के इज्तिमा में ईरान के आयतुल्ला खुमैनी, जो अब वहाँ पर वो उस वक्त समझिए कि वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर थे, वो शरीक हुए। आपकी अमारत संभालने के बाद ही इमरजेंसी भी आई। जून 1975 में इमरजेंसी लगी, और 21 माह बाद हालात इमरजेंसी बहाल हुई, यानी 1977 में बहाल हुई। 4 जुलाई 1975 को गिरफ़्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, और मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब भी सुन्नत यूसुफ़ी का आपको भी मौका मिला, और आप असीर और गिरफ़्तार हो गए। दौरान असीरी आपने अरबी ज़बान सीखी, ये आपकी बहुत ख़ास बात है, और इतने अच्छा अबूर आपने हासिल कर लिया अरबी में कि कहा जाता है कि उन अरब शयूख से जो इज्तिमात में आते, आप डायरेक्ट उनसे अरबी में बात करते, कोई दरमियान में तर्जुमान की ज़रूरत नहीं होती, अरब जैसे अरबी बोलते हैं वो बोलते। 2 मरतबा अल्लामा यूसुफ़ुल क़रज़ावी साहब आए, उनके ज़माने में 2 मरतबा भी आप अरबी में उन्हीं से बातचीत की। वो रहते, और एक कोई सलमान नदवी अद्दावा के एडिटर रहते, तीसरे कोई किसी को उतना अबूर अरबी ज़बान पर नहीं था। इस असीरी में जो काम हुआ, दावत का काम जेल से, और तरबियत का काम, दावत के लिए तरबियत का काम, ये संघ परिवार के लोगों के साथ भी जमात के लोगों को साथ रहने का मौका मिला। न सिर्फ मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब, बल्कि मुल्क के दीगर इलाक़ों में भी बहुत से हमारे अकाबरीन गिरफ़्तार हुए, जिसमें मौलाना सिराज साहब का भी ज़िक्र आता है, और मौलाना अब्दुल अज़ीज़ साहब, सारे लोग गिरफ़्तार किए गए जो ज़िम्मेदारान थे। लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि आरएसएस के लोग समझ गए कि जमात इस्लामी के लोगों की फ़िक्र क्या है, उनका अखलाक कैसे हैं, उनका रवैया कैसा है, वो गैर मुस्लिमों के मुताल्लिक़ क्या राय रखते हैं,
हिंदुस्तान को मुतल्लिक़ वो अपना वतन अज़ीज़ समझते हैं। यहाँ की तरक्की और यहाँ की फ़लाह व कामरानी उनकी ऐन ख्वाहिश है। और ऑर्गेनाइज़र में उसके एडिटर ने एक दिन एक मर्तबा इदारिया लिख दिया। बिल आखिर आरएसएस ने उसे इदारत से बरतरफ कर दिया जमात इस्लामी के फेवर में। लेकिन दूसरी तरफ सितम ज़रीफ़ी ये देखिए कि इधर जमीयतुल उलमा ने ये अफवाह उड़ा दी बाद में कि जमात इस्लामी आरएसएस भाई भाई। अब हुआ ये कि लोग मोहतात हो गए और गैर मुस्लिमों से जो रवाबित थे इस सिलसिले में वो बड़े मोहतात होने लगे, बल्कि दूरियां आ गई, यहाँ तक कि वो रब्त ज़ब्त ख़त्म कर देना पड़ा। वरना ये उलमा, ये आइम्मा, ये जमीयतुल उलमा समाज में रहने देने, काम करने देना बहुत मुश्किल कर दिया था। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जमात इस्लामी के क़ियाम के बाद, जमात इस्लामी हिंद के क़ियाम के बाद आपने जो कुछ वसाइल थे और जो कुछ टीम थी, मौलाना मौदूदी के दिए हुए नक्शे के मुताबिक एक साहब अल इंसाफ अखबार निकालते थे, वो अल इंसाफ को जमात ने ले लिया। जब वो दे दिया, फिर बाद में वही अल इंसाफ दावत के नाम से निकलने लगा। ये दावत से रोज़ा भी था, ये दावत एक रोज़ा भी रहा, अब ये दावत वीकली है। फिर एक छोटा मकतबा क़ायम किया गया और फिर मौलाना मौदूदी के नक्शे के मुताबिक छोटा मदरसा क़ायम किया गया। और सबसे पहले मरकज़, चूँकि पहले अमीर जमात मौलाना अबुल्लैस इस्लाही नदवी थे और ये सराय मीर मदरसतुल इस्लाह में मुदर्रिस थे और वहाँ की जमात के अमीर मुकामी थे। इसलिए तय ये किया गया कि पहले 6 माह मरकज़ मदरसतुल इस्लाही में रहे, क्योंकि अमीर जमात वहाँ रहते हैं। फिर 6 माह के बाद मुंशी हिदायत अली साहब का कई एकड़ पर एक बाग था मलियाबाद लखनऊ में, लखनऊ के मुज़ाफ़ात में। तो उन्होंने अपने बाग का एक हिस्से की पेशकश की और फिर मशवरे के बाद उनकी पेशकश को कबूल किया गया और मरकज़ वहाँ मुंतकिल हुआ। फिर 1950 में मरकज़ रामपुर या भोपाल कहाँ मुंतकिल किया जाए, तो यूसुफ साहब ने टीम बनाई, एक जायज़ा लिया गया, भोपाल के बजाय रामपुर में तकरीबन 10 साल रहा। फिर 1960 में रामपुर से मरकज़ जमात इस्लामी हिंद पुरानी दिल्ली मुंतकिल हुआ। वहाँ की भी बहुत सी तारीख़ है, कई बिल्डिंगें चेंज होती रहीं। तो आपका ये विज़न था और आपके सेक्रेटरी मौलाना शफ़ी मुनीस साहब का ये विज़न था कि जमात इस्लामी हिंद के लिए एक ऐसा मरकज़ होना चाहिए जहाँ बस्ती बसाई जाए, हमारी बस्ती होनी चाहिए और सब चीज़ें एक जगह होना चाहिए। तो उन्हीं के दौर का ये प्लान था और उसी दौर से अबुल फ़ज़ल में जो किसानों के खेत थे वो ख़रीदे गए। और वहाँ अबुल फ़ज़ल क्यों कहा गया, तो वहाँ जमात के एक मुत्तफ़िक़ जमात इंजीनियर थे, डिप्लोमा इन इंजीनियर अबुल फ़ज़ल साहब। अबुल फ़ज़ल साहब शफ़ी मुनीस साहब से कहा करते कि आप जो कुछ पैसे जमा हो सकते हैं मुझे ला कर दीजिए, मैं एक एक किसान का खेत ख़रीदते जाता हूँ और वह जमात के नाम करते जाता हूँ। तो सब ने ये पसंद किया कि उस बस्ती का नाम ही अबुल फ़ज़ल रख दिया जाए। तो ये वो विज़न है जो आज हम मरकज़ देखते हैं। ये मरकज़ 1991 में अबुल फ़ज़ल में मुंतकिल हुआ। इदारा जाती तसव्वुर मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब ने दिया और सबसे पहला पब्लिकेशन आपने बंगाल कलकत्ते में क़ायम किया। उसकी वजह ये थी, पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से किताबें आती या लिटरेचर आता,
उसे जमात इस्लामी हिंद के नाम से छापने के लिए सहूलत थी बांग्ला ज़बान में, क्योंकि तर्जुमे की ज़रूरत नहीं थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मिली तशक्कुस का मसले आए, तहफ़्फ़ुज़ का मसला आया, फिर मिल्लत की बक़ा का मसला आया, तो इस सिलसिले में ख़ुद अमीर जमात और मोहम्मद यूसुफ़ साहब इन दोनों ने मिलकर मुस्लिम मजलिस मुशावरत का क़ियाम अमल में लाया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क़ियाम अमल में लाया और दीनी तालीमी तहरीक तंजीम अमल में लाई। ये सब काम आपके ज़माने में हुए। मैं आपको ये बताते चलूँ कि जी, आप के ताल्लुक़ात नॉन मुस्लिम से जो जा इलाहाबाद के थे, बाद में वो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने, उनसे बहुत गहरे थे। और एस.पी. सिन्हा जो इलाहाबाद के मशहूर थे, उनसे आपके ताल्लुक़ात थे। पंडित सुंदरलाल भी इलाहाबाद से हैं। तो इस तरह आपकी वजह से इलाहाबाद शहर भी जमात की तारीख़ में एक अहम शहर बन गया। फिर यहाँ आप सऊदी अरब के राब्ता आलम इस्लामी के मजलिस आमिला के रुकन बनाए गए और आलमी मसाजिद कौंसिल के मजलिस आमिला के रुकन रहे। शाह फैसल से आपके गहरे ताल्लुक़ात और रवाबित रहे। ये मैं अपनी बात यहाँ मुख्तसर करता हूँ। और आप के मुताल्लिक़ जब ये कहा गया कि आप बैरून ममालिक से बड़े ताल्लुक़ात रख रहे हैं, आप अमीर जमात अरबस्तान हैं क्या हिंदुस्तान हैं, तो इस पर बहस चली और फिर बिल आखिर 1982 में फिर से मौलाना अबुल्लैथ साहब को अमीर जमात मुंतखब किया गया आपके ग़ियाब में। यानी अबुल्लैथ साहब उसमें मौजूद नहीं थे, लेकिन आपने इस शर्त पर अमारत कबूल की कि मैं सियासत पर कुछ नहीं बोलूँगा। तो आप बहुत रोए। और फिर ख़ास बात यह है कि इमरजेंसी में जब आप की गिरफ़्तारियाँ हुई तो जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने खुतबा जुमा में कहा था कि हमारे अमीर के हाथों में हथकड़ियाँ और हमारे अमीर के पैरों में बेड़ियाँ हमें मंजूर नहीं हैं। ये था वो आपका असर और दबदबा। क्या कोई उस लेवल का इमाम जब जमात पर दूसरी मर्तबा पाबंदी लगी तो क्या कह सका? हम इसका अंदाज़ा करें। तो ये है शख्सियात, तारीख़ साज शख्सियात जो जमात को मिली। जब आप मौलाना अबुल्लैथ साहब जायज़ा ले रहे थे तो जब आप मौलाना अबुल्लैथ साहब से जायज़ा लिया तो अबुल्लैथ साहब ने आपको कुर्सी सदारत पर अमारत पर बिठाना चाहा, तो आप बैठने के लिए मौलाना अबुल्लैथ साहब के सामने तैयार नहीं हुए। फिर जब आप अमीर जमात नहीं रहे, अबुल्लैथ साहब दोबारा मुंतखब हुए, तो ये रिवायत सुनकर मुझे बहुत मैं मुतासिर हुआ कि आप ये कहने लगे कि मैं जमात का लॉयल हूँ, जमात का खादिम हूँ, चाहे आप मुझसे कुछ भी काम लें, एक चपरासी का काम लें, मैं खुशी से करने के लिए तैयार हूँ। और आप बहुत दिन तक जमात का ऑफ़िस जो पुरानी दिल्ली में था, वहाँ पर एक स्टूल था बाहर दरवाज़े के पास जहाँ खादिम बैठा करता था। ये जो अमीर जमात रहे, ख़य्यम जमात रहे, बहुत दिनों तक वहाँ बैठा करते थे। तो मौलाना अबुल्लैथ साहब पकड़ कर लाकर आपको फिर अंदर बिठाते तो कहते कि नहीं, मैं जमात का एक खादिम हूँ। ये है सादगी। और रोज़ाना आपका तहज्जुद का मामूल था। तहज्जुद के साथ ये बात भी हमें मिलती है कि आप फजर से पहले वर्जिश भी करते। और बेंगलुरु के रुफ़क़ा ने बताया कि जब बेंगलुरु आए तो
सेहत का बहुत ख़्याल रखते, बड़े नफीस और खाने पीने में बहुत एहतियात। 1 लीटर पानी गर्म करवाते, जब तक वो आधा उड़ न जाता, आधा ना हो जाता, उसे रख कर पीते। इस तरह वो उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू हैं। क्योंकि वक्त हो चुका है 21 में, मैं चाहता हूँ माज़रत के साथ कि मौलाना सिराज साहब पर अब कहूँ मैं वक्त नहीं है, फिर कभी इंशाअल्लाह या किसी के ज़रिए से आप सुन सकते हैं। अल्लाह हमें इन बुज़ुर्गों की तख़लीद करने की तौफ़ीक़ दे, उनकी खिदमात को कबूल फ़रमाएँ, उनकी सय्यात को माफ़ फ़रमाएँ और उन्हें गरीक़ रहमत करे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या मुश्ताक़ साहब मौलाना सिराज साहब पे नहीं बोल सकते अब हम? जी जी सही बात है। हाँ, मजबूरी है कि नहीं ठीक है, 5-7 मिनट में हम नहीं फिर किसी के ज़रिए से सुन लें आप। वो भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है मौलाना का, और मौलाना के साथ हमें 2 साल रहने का भी मौका मिला है। देखें जी, ये आप पे ही कर्ज रहेगा आसिफ भाई। नहीं वह ठीक है, देखेंगे। ये आखिरी बात ये है कि मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब AU आसिफ साहब दिल्ली का और शब्बीर अहमद ख़ान साहब बेंगलुरु का और मौलाना मोहम्मद फ़हीमुद्दीन साहब का। इन तीनों ने मुझे और ख़ास तौर से AU आसिफ साहब, जिनकी उम्र अब 70 साल है, जो रेडियंस में भी रहे, इन सब के साथ रहे, उन्हें ये एज़ाज़ हासिल है कि 2000 से ज़ायद लोगों के उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए, और वो एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मुझे एक वेबसाइट की भी रहनुमाई की थी, मैं आपके सामने भी ज़िक्र किए देता हूँ, bhatkali.com। और मैंने उसी वेबसाइट पर मौलाना मोहम्मद यूसुफ़ साहब की तस्वीर देखी कि वो अबा ओढ़े हुए हैं, और जब एक मरतबा बेंगलुरु तशरीफ़ लाए तो आप ऐसा अबा ओढ़नी की तरह ओढ़ते थे, चेहरा नज़र नहीं आता था। तो जब आपकी तकरीर से पहले आपका तारुफ़ कराया गया तो आपने अपनी ओढ़नी हटाई तो आंसू रवां थे। कहा कि भाई, आपको तारुफ़ कराने के लिए कहा गया है, तारीफ़ करने के लिए नहीं कहा गया। जी, ये कुछ बातें चीदा थी इंशाअल्लाह।